मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति या महीने का पूरी तरह से बंद हो जाना, ये एक बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है। एक एज के बाद जब ओवरीज धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती हैं, एग्स बनना बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे हार्मोन लेवल कम होता चला जाता है, उस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। यदि किसी स्त्री को एक पर्टिकुलर एज के बाद साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इसकी एज जनरली 45 to 55 ईयर्स है। इंडियन वुमेन में लगभग 46 to 47 ईयर्स इसकी एवरेज एज है। जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो उस वक्त स्त्री कुछ नेचुरल फिनोमेना से गुजरती है या फिर कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि इजीली मैनेजेबल नहीं हो पाते, हर पर्सन के लिए बहुत इजीली मैनेजेबल नहीं हो पाते। जैसे हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस फेयर स्किन वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। इसमें अचानक से ठंड लगना, अचानक से गर्मी लगना, रात को सोते वक्त अचानक से पूरा पसीनों में भीग जाना, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड होती है। जब पेरीमेनोपॉजल यानी मेनोपॉज आने का टाइम होता है, उन कुछ सालों में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को समझ नहीं आता मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फैमिली भी उस कारण डिस्टर्ब रहती है कि ये अचानक से गुस्सा हो जाती हैं, बिना बात चिढ़ने लग जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में फैमिली एनवायरनमेंट का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मेनोपॉज में पेशाब के रास्ते पर तेज़ जलन होना, यूरिथ्रल बर्निंग, ये सेंसेशन होती है जिसका कारण वो समझ नहीं पाती। तरह तरह की दवाइयाँ लेती हैं, तरह तरह के टेस्ट कराती हैं, पर उसका कारण नहीं समझ आता। कुछ जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती हैं, जैसे जैसे मेनोपॉजल एज आती है तो स्किन की थिनिंग, हेयर की थिनिंग, वेजाइना की थिनिंग, उसके कारण वेजाइना की ड्राइनेस हो जाना और भी बहुत सारी चीज़ें मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। तो लेडी का धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है। पर आप ये याद रखिए कि मेनोपॉज कंप्लीटली नेचुरल है, नॉर्मल फिनोमेना है, इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करिए। जब मेनोपॉजल एज आ जाती है तो धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स सेटल होने लग जाते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मेनोपॉज के साथ रहते हैं, जैसे स्किन की, वेजाइना की, हेयर की थिनिंग। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिसीजन गायनेकोलॉजी में हम मेनोपॉजल वुमेन की टेक केयर करते हैं हार्मोनल थेरेपी द्वारा, लेज़र द्वारा और इमोशनल सपोर्ट द्वारा। हम आपसे भी अर्ज करते हैं कि आप अपने फैमिली में इस चीज़ को समझें और वुमेन को सपोर्ट दें।